विनोद जी, मेरा पहला सवाल यह है कि आपके पिता स्वर्गीय महेंद्र सिंह गरीबों की आवाज थे, प्रताड़ितों की आवाज, और उनका पूरा जीवन गरीबों के लिए लड़ते हुए बीता, संघर्ष में बीता। आप अपने पिता को किस रूप में याद करते हैं? मैंने बचपन से ही लगातार अपने पारिवारिक जिंदगी से देखा कि हमारे पिता एक व्यक्ति के रूप में कभी उन पारिवारिक और चीजों से ज्यादा हमने देखा, वो चाहे गांव हो, पंचायत हो, सोसाइटी हो, आसपास की जो भी चीजें हो रही है, जहां भी जो परेशानियां दिख रही है लोगों के सवालों से, वो जूझते हुए उसमें बदलाव का क्या उपाय हो सकता है, बेहतरी का क्या उपाय हो सकता है, जिस ग्रामीण परिवेश से आते थे, जिन सामाजिक मूल्यों से होते हैं, और उन सामाजिक मूल्यों के लिए अगर उन्हें किसी से भी टकराना हो, अपने परिवार से भी, अपने गांव से भी, तो उन शोषित पीड़ितों के पक्ष में खड़े होना, और उसके लिए दिन हो या रात हो हमेशा तत्पर रहना, यही मैंने देखा। आपके पिता हमेशा गरीबों के लिए लड़ते रहे। बहुत स्वाभाविक है कि उनके पास परिवार के लिए समय नहीं होगा और आर्थिक संपन्नता भी नहीं होगी। कभी आपको लगा कि आपके पिता परिवार के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं? हम लोग जिस दौर में बचपन के, अभी भी जिस खर्च करके गाँव में, तो वहां भी सामूहिक जिंदगी आमतौर पे वो ज्यादा, चाहे परिवार हो, गांव हो, और वो पूरा समूह। और निश्चित रूप से बचपन अगर आप देखें तो एक पिता के साथ एक पुत्र के में बहुत समय तो नहीं मिला, वो खुद बाहर संघर्षों में, कई बार मुकदमों में 3-3 साल, एक बार वो रासुका के तहत 1 साल जेल में रहे, एक बार जो है गन मसले में 3 साल जेल रहे। लेकिन उन तमाम चीजों के बावजूद उनके खुद दोस्तों, मित्रों, जिन समूहों उन्होंने निर्माण किया, उन तमाम साथियों और तमाम गांव के पूरे माहौल ने इस चीज की कभी कोई कमी नहीं खलने दी, और इस चीज को लेकर के कभी कोई दूसरी ये परेशानी और ये चीजें नहीं, बल्कि उसका एक सकारात्मक, हम अगर बचपन को देखते हैं तो उस पूरे दौर के, उस पूरे समूह को एक सकारात्मक ही योगदान के रूप में मैं याद करता हूँ। हम लोग ये जानना चाहेंगे कि कोई राजनीतिक सीख जो उन्होंने आपको दी हो। उस रूप में अगर आप राजनीतिक से क्या आप देखते रहते हैं तो सीखते ही हम लोग एक दूसरे से रहते हैं, जाने से और दूसरे, लेकिन सबसे बड़ी हमने देखा कई बार जो जिसको लेकर के में, एक तो अपार धैर्य। और हम देखते थे, अब तो उस दौर में भी, अब तो खैर फोन, मोबाइल और परेशानी में कि कहीं से आए हों, दिन रात हो, 5 बजे सुबह भी उठ जाना हो, किसी दूसरे के लिए परेशानियों के लिए, कहीं और के सवालों को लेकर के उठ के चल जाना हो, अपनी तमाम चीजों को लेकर के कि भाई दूसरे की जो परेशानियों को है उनको सुना जाए, और उसके लिए जो भी उपाय, जो भी चीजें हो सकते हैं वो किया जाए, लड़ा जाए। ये लड़ने की तमाम विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में, और घर परिवार, कई बार हमने चीजें देखे कि एक बड़े उद्देश्य के लिए छोटे चीजों से हम लोग देखते थे, कई पारिवारिक, कई तमाम चीजों को, झगड़ों, उन परेशानियों को भी जिक्र करते हुए भी, उनको झेलते हुए भी कभी उफ या कभी उससे जो है कोई परेशान होते हुए नहीं, वो हम लोगों ने देखा उनको। आप उनको किन रूप में याद करते हैं, एक राजनेता, जननेता के रूप में या अपने पिता के रूप पिता के रूप में तो बचपन में अगर कहें तो बहुत कम मौके मिले। वो लगातार वो पूरा दौर जब हमारे बचपन से बड़े होने का दौर था, तो उनके लिए कभी साधु के रूप में, कभी रोजगार के तलाश में, जब वो आंदोलन से जुड़े तो आंदोलनों में, कभी जेल में, कभी बाहर, उस रूप में ज्यादा मिले। तो वो चीजें तो समय नहीं मिला, लेकिन जब वो बड़े हो गए, सच पूछिए तो जेल में कभी जब मिलने जाता था, उस रूप से मैंने जानना शुरू किया। और हमने दूसरों के द्वारा ही उन समूहों में, उन गांव में जो लोग उनके पास आते हैं, जो लोग जेलों से मिलने, या जेल से जो लोग निकल के आ रहे होते थे उस दौर में, वो जब घर आते थे, वो मिलते थे, तो उनके माध्यम से जानना शुरू किया। और जब मैं बड़ा हुआ, मैट्रिक इंटर के पास बाहर निकलना हुआ, तब मैं, हम लोगों की ज्यादा थी किताबें पढ़ना, उनके अभिरुचियां और इसमें, और तब वो समझिए कि वो पिता पुत्र कम और एक मित्रवत व्यवहार के रूप में ज्यादा, तो ये किताब आपने पढ़ी, अच्छा ये देखा, अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, उनके झोले में क्या है, ये चीजें हैं। तो इस रूप का संबंध जो है वो ज्यादा रहा। आपको गर्व तो होता होगा कि आप इतने ऊंचे इंसान के पुत्र हैं।
हाँ बिल्कुल, गर्व के इस मायने में तो जरूर कि हमारे पिता के प्रति या उस दौर के प्रति लोगों के मन में जो सम्मान जो उनके लिए आज भी याद दिखता है, वो निश्चित रूप से जो भी महेंद्र सिंह को जानते हैं हमारे लिए तो पिता ही थे वो, लेकिन बाकी में वो निश्चित रूप से गर्व की बात।